हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हम सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि बीई प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक में, जिसका नाम है बेसिक कॉम्पिटिशनल टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस, इस बुक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उसको देखने वाले हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न था वो कैसा था एंड आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलना शुरू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पॉइंट सारणी को उनकी विशेषताओं सहित समझाइए। यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, पॉइंट जो सारणियाँ होती हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी होगी एंड देन उसकी विशेषताएं बतानी होंगी। ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक औसत की अपनी विशेषताएं होती हैं। यह कहना मुश्किल है कि कौन सा सबसे अच्छा है, विवेचना कीजिए। यानी कि औसत जो होते हैं उन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन सा औसत सबसे अच्छा होता है। तो हमें इसी जो ये लाइन है इसकी विवेचना करनी है, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, हमें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है और ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि किसी देश के नाम, राज्य और बिक्री का आंकड़ा दिया हुआ है। यानी कि देश के नाम है यहाँ पे और उसके बाद उनके स्टेट्स हैं एंड देन उनके बाद उनकी जो सेल्स हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, गिनने के लिए वाक्य रचना काउंट इफ लिखें। यानी कि हमें क्या करना है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें हमें $100 से अधिक की बिक्री वाले निकालने हैं, देन उसके बाद जिम द्वारा बिक्री निकालनी है एंड देन सीए द्वारा जो बिक्री है वो निकालनी है। ठीक है, यानी कि स्टेट जो है इसमें कुछ जिम वाले हैं एंड कुछ सीए वाले हैं, तो हमें उनको सबका अलग अलग निकालना है। ठीक है, आपको बस ये इतनी सी चीज़ करनी है इसमें। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि दो परियोजनाएं ए और बी नकदी प्रभाव पर विचार करें। यानी कि यहाँ पे दो परियोजनाएं हैं ए और बी, यहाँ पे ए का फ्लो है, यहाँ पे बी का फ्लो है, तो आपको इस पर विचार करना है एंड इसके क्वेश्चंस हैं ये रहे। संक्षेप में बताएं कि पेबैक मापदंड के अनुसार कौन सी परियोजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कि हमें पेबैक मापदंड का उपयोग करना है और हमें बताना है कि इन दोनों परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना बेस्ट रहेगी या फिर किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित डेटा के सीक्वेंस और कर्टोसिस के लिए एमएस एक्सेल विधि द्वारा सिंटैक्स लिखें। यानी कि हमें सिंटैक्स लिखना है और कौन सी विधि से, एमएस एक्सेल विधि से। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, आपको इसी से हमें सीक्वेंस और कर्टोसिस निकालना है और एमएस एक्सेल विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए वित्तीय प्रावधान में नकदी प्रवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि वित्तीय प्रावधान क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नकदी प्रवाह क्या होता है। तो वित्तीय प्रावधान में नकदी प्रवाह कैसे इंपॉर्टेंस निभाता है या फिर उसकी क्या भूमिका होती है, आपको इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी परियोजना पर विचार कीजिए जिसमें निम्नलिखित प्रवाह है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ऐसा ही प्रवाह दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फर्म के लिए पूंजी की लागत के 10% है, प्रस्ताव का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रस्ताव का जो शुद्ध मूल्य होगा हमें वो ज्ञात करना है, नेट वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद पूंजी बजट की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। यानी कि इसमें जो पूंजी बजट प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करनी है। एमएस एक्सेल में लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम कैसे तैयार करें, आपको ये भी दिखाना है। यानी कि इसी का आपको हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ भी बना के दिखाना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि नीचे दिए गए रिटर्न के साथ एक पोर्टफोलियो में 10,000 का निवेश किया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है एंड यहाँ पे 10,000 का निवेश किया गया है। तो 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 तक आपका पोर्टफोलियो बढ़कर 13,000 हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत, आपको बताना है। इसके बाद 1 जनवरी 2017 को पोर्टफोलियो 14,000 या जनवरी 2016 से जनवरी 2017 तक 7.69 था। आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 2018 को पोर्टफोलियो 19,000 या जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक 35.71% के साथ समाप्त हुआ। आपको इन तीनों ही स्टेटमेंट्स की जांच करनी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक गणना है आपको वो करनी है। देखिए 15 से 18 यानी कि 3 वर्ष का है एंड मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है वो कैसे निकालना होता है। आपको पहले मूलधन लेना है कि मूलधन कितना है एंड देन आपको रेट रखनी है, जितनी भी रेट होगी एंड देन आपको 100 कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो निकल के आएगा आपको एक जगह रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी ईयर का निकालना है, दूसरी जगह रखना है एंड देन आपको तीसरी ईयर का निकालना है, तीसरी जगह रखना है।
आप इसकी गुणा 3 से करेंगे, इसकी गुणा 2 से करेंगे एंड इसकी गुणा 1 से करेंगे। तो जो भी निकल के आएगा उस सबका आप सम कर देंगे तो आपका 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकल के आ जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछता है तो आप इसे आंसर लिख सकते हैं। अगर वो आपसे ब्याज ना पूछकर आपका मूलधन पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको इस ब्याज को उस जो अमाउंट था उसमें प्लस कर देना है, तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न डेटा सेट के सहसंबंध और सह प्रसारण के लिए एमएस एक्सेल विधि या वाक्य विन्यास लिखें। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, आपको सह प्रसारण करना है और इसमें एमएस एक्सेल विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, एमएस एक्सेल विधि का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप वाक्य विन्यास भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका, विधा और प्रसारण के लिए एमएस एक्सेल विधि या सिंटैक्स विधि लिखिए। आपको माध्यिका निकालनी है, विधा निकालनी है और प्रसारण निकालना है, और इन तीनों के लिए ही या तो आप एमएस एक्सेल विधि का प्रयोग कर सकते हैं या सिंटैक्स विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अनुमानित रेखीय समीकरण दिया गया है, इसके गुणांकों और आर स्क्वायर की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके आर स्क्वायर और गुणांक जो है उनकी व्याख्या करनी है एंड देन वो आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एमएस एक्सेल में डेटा शॉर्ट करने की विधि को समझाइए। यानी कि जो भी डेटा होता है उसको शॉर्ट कैसे किया जाता है, आपको वो पूरी की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए जो है, इसी का ए कहता है कि एमएस एक्सेल के संदर्भ में सम, इफ, एवरेज और काउंट के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सम इफ जो होता है वो क्या कार्य करेगा, एवरेज जो होगा वो क्या कार्य करता है, और सम ये जो काउंट होता है वो क्या कार्य करता है, आपको इन सब के बारे में बताना है। उसके बाद देखिए, प्रतिगमन विश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करें और फिर प्रतिगमन विश्लेषण के संदर्भ में समझाएं कि स्पष्टीकृत और अस्पष्टीकृत भिन्नता क्या है। देखिए, प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, आपको मैं फुल क्वेश्चन करा चुकी हूँ हमारी पिछली वीडियो में। तो अगर आप प्रतिगमन विश्लेषण से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन में हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप एक अंकलित आर के संकेत और परिणाम की व्याख्या करेंगे। विशेष रूप से मानो कि r बराबर 0 एंड उसके बाद आपका जो ये r है वो बराबर 1 है, माइनस का 1 है, एंड देन उसके बाद r जो है वो बराबर है प्लस के 1 पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, r के सभी संकेतों का परिणाम निकालना है कि वो 0 कब होगा, -1 कब होगा एंड +1 कब होगा। कौन सी कंडीशन में वो 0 हो सकता है, -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है। तो ये आपका BE प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर था इकोनॉमिक्स का। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं और क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड एवरीवन, आगे की वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ब्लॉगर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।